वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी अगली ट्रिप है जो कि है चित्रकूट। और हम आज निकल पड़े हैं सुबह सुबह। अभी हो रहा है 5:30 चित्रकूट के लिए। और आज का व्लॉग फुल व्लॉग चित्रकूट का मिलेगा आपको, जो कि बहुत अच्छी बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं चित्रकूट में। देख सकते हैं विवेक के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेंस एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया है ये। और नेटवर्क बिल्कुल, हाँ, बारिश भी तेज़ हो रही थी, हमने विंडो बंद किया है। ये श्री राम भद्राचार्य द्वारा बनाया गया एक आश्रम है चित्रकूट में। और ये देखिए व्यू कितना अच्छा आ रहा है सामने। नदी के साइड जा रहे हैं, तो पूरा टाउन सामने उधर जो है मंदाकिनी रिवर है, तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है। विवेक यहाँ पर एक बार आ चुके हैं, इसलिए हम लोग फिर से जा रहे हैं वहाँ पे। वहाँ पर व्यू बहुत अच्छा आता है और ये आश्रम भी बहुत बढ़िया बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर शो कर रहा है माँ मंदाकिनी जाने का रास्ता। और ये एक पेड़ पड़ेगा, इस रास्ते आप जा सकते हैं। हर जगह आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा। ये नदी का फ्लो कितना अच्छा है, छोटे छोटे बच्चे बड़े सब लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। और फ्लो, बारिश इस समय हो रही है अच्छी, तो फ्लो भी बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। काफी है इस समय। ये देखिए पानी इधर से आ रहा है, 5-6 स्टेप है, 5-6 स्टेप उधर की तब पानी आता है। हाँ, और ये जो है ये सती अनुसुईया की तरफ से आ रही है मंदाकिनी रिवर, और ऐसे जा रही है ये जाएगी आगे, फिर रामघाट के साइड पे मिलेगी। और ये जो आप रिवर व्यू देख रहे हो, ये माँ मंदाकिनी नदी हैं। और ये पूरा व्यू आप चित्रकूट से देख रहे हो। चित्रकूट वही स्थान है जहाँ पे भगवान राम ने अपने वनवास काल का 14 साल के जो टाइम पीरियड था, उसमें से 13 साल भगवान ने इसी स्थान पे बिताया था। और यहाँ पे सती अनुसुईया जी का आश्रम है, हनुमान धारा है, आगे राम घाट है। अभी हम लोग ये सामने का जो एरिया है, इधर सती अनुसुईया का आश्रम है, उधर से ये नदी बहते हुए आती है और यहाँ से फ्लो करते हुए ये पहुँचती है आगे राम घाट की तरफ। इस साइड राम घाट है, वहीं पे तुलसी मानस मंदिर भी है, अभी हम उस साइड भी जाएंगे। और कभी कभी लाइफ में सारी चीज़ों से दूर प्रकृति की गोद में आप आओ, नदी और पीछे ये छोटा सा पहाड़ है, पीछे छोटा मंदिर आश्रम, इसका बहुत अलग व्यू आता है। आप बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है ये सब, सारी चीज़ों से दूर, शांत। तो हम अभी बैठे थे वहाँ पर और वहाँ से हम आगे बढ़ रहे थे, तो हमें रास्ते में मिला ये शिवलिंग, जो कि मैंने बताया है पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। हाँ, पानी में डूब चुका है। और यहाँ पे आना इतना आसान नहीं है। आप सिर्फ उस छोटे रास्ते पे मत जाइए, वो काफ़ी स्लिपरी है और काफ़ी डेंजर है आना। बट मैंने और विवेक ने वहाँ पे जलार्पण किया है। और वहाँ से ये रिवर आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से फ्लो है इसका। और बस ये स्लैब है और ऐसे करके ये रिवर फिर आगे जा रही है। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे रामघाट। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले डेस्टिनेशन पे। चलो ऐसी जगह है। तो कर लिया हमने माँ मंदाकिनी का दर्शन, और अब हम यही जो भद्राचार्य का आश्रम का रास्ता था, यहीं से एग्ज़िट कर रहे हैं। वैसे वहाँ जाने के और भी कई रास्ते हैं, तो आप बस स्टेशन के आसपास से 2-3 रास्ते हैं, जो भी आपको प्रेफरेबल हो उस रास्ते आप घाट पर ज़रूर जाएं। वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम आ गए हैं चित्रकूट में गुप्त गोदावरी, जो कि हमारी जानकी कुंड के बाद, एक्चुअली हम जहाँ गए थे वो जानकी कुंड का एक पार्ट था। अभी हम वापस से मेन जानकी कुंड पे जाएंगे। और ये गुप्त गोदावरी हम पहुँच आए हैं। बारिश और पानी का फ्लो, बहुत मस्त जगह है, इतना मज़ा आ रहा है। वेदर बहुत, बारिश हुई है, पानी ये देखिए पूरे रास्ते में दोनों तरफ मार्केट है और बीच में पानी। तो ये ले लिया है हमने प्रसाद।
और वो देखिए पानी, हर तरफ पानी ही पानी। और ये देखिए, ये यहाँ पे गुप्त गोदावरी में बड़े लोगों की टिकट है 25 रुपये, और छोटे बच्चे अगर हैं 3 साल से 12 साल तक के तो उनकी टिकट है 10 रुपये। और यहाँ पर अच्छा खासा क्राउड है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रिवर कहाँ से आ रही है। ये देखो, ये रिवर यहाँ से आ रही है। अभी हम ऊपर जाएंगे तो और भी देखेंगे। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो गुफा के अंदर जाना मना है। अभी हमें गुप्त गोदावरी में अंदर, और यहाँ पे फ़ोन थोड़ा सा अलाउ नहीं है, बट मैं धीरे से वीडियो बना। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एडवेंचरस भी लग रहा है। ये पूरा केव है। ये देखिए, ये गुप्त गोदावरी। अभी हमने धनुष कुंड का दर्शन कर लिया है। और ये देखिए, बिल्कुल सटे ही पहाड़ है, लेकिन ये जगह बहुत अच्छी है। लाइट सडन चली गई थी। ये देखिए, ये पूरा केव है, पूरा केव है। वो खटखटा मंदिर, खटखटा हनुमान जी का मंदिर है वो, और खटखटा चोर। और यहाँ पे बाहर ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी को हार्ट की या सांस की प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर नहीं आना है। तो गोदावरी का एक हिस्सा ये भी है जहाँ पे ऑलरेडी पानी रहता है, लेकिन बारिश में पहाड़ और ज़मीन के अंदर से पानी का रिसाव बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ जाना मना हो जाता है। तो हमारी अगली डेस्टिनेशन है सती अनुसुईया का मंदिर। आश्रम है ये चित्रकूट के बहुत ही शांत एरिया में है। और जिला प्रशासन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अत्रि मुनि, माता अनुसुईया और उनके तीनों पुत्रों ने तप किया था। और एक बहुत सुंदर रामायण का प्रसंग भी है कि वनवास के दौरान श्री राम और माता सीता यहाँ आए थे, और माता अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रता धर्म और जीवन से जुड़े उपदेश दिए थे। और एक और बहुत फेमस कहानी है यहाँ की कि माता अनुसुईया की सतीत्व की परीक्षा लेने की बात एक बार आती है, तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जुड़ी एक कथा सुनाई जाती है कि उन्हें चाहिए था कि माता उन्हें स्तनपान कराएं, तो उन्होंने अपने तपोबल से उन्हें बच्चों के रूप में कर दिया था और उन्हें स्तनपान कराया था। और इसी वजह से अनुसुईया को उनकी तपस्या, पतिव्रता धर्म और आध्यात्मिक शक्ति के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध मान्यता ये है कि एक बार यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ा था और माता अनुसुईया ने अपने कठोर तप से यहाँ पर मंदाकिनी नदी का प्राकट्य किया था। सुबह में बहुत अच्छी बारिश हुई थी, पर अभी अच्छी खासी धूप हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ा उमस बढ़ गया है। लेकिन ये पता नहीं रह रहा है कि आधे घंटे बाद अगला मौसम क्या हो जाएगा, बट अभी थोड़ा सा उमस तो लग रहा है। चलते हैं अब अगली डेस्टिनेशन पे। हम पहुंच गए हैं स्फटिक शिला और यहाँ के बारे में आपको यहाँ पर गुरुजी ही बताएंगे। हेलो, ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। बोलो। ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। सॉफ्ट एकदम बटर की तरह देना। और ये हमें रास्ते में बहुत प्यारा और बहुत अच्छा बच्चा मिला था। ये बेटा स्फटिक शिला है, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, जो यहाँ का मुख्य दर्पण है। मंदिर तो हमारा आपका बनाया हुआ है, लेकिन ये कुदरती है, जिसका उल्लेख है रामायण के अरण्यकांड में। यहाँ क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज में 2 मिनट बताऊंगा, यहाँ टाइम नहीं लगता। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल रहे, इस शिला में बैठ कर भगवान बेनीहार गजरा बनाया, माता का अलंकार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और माता के पैर में चोट पाई। जब खून बहने लगा, भगवान एक बाण मारा, कौवा तीनों लोग तो भगा, लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख खोल देते हैं। बेटा, आज भी कौवा एक आंख का हो रहा है। 1 मिनट। ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है। बेटा, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा। यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे। भगवान, ये माता जानकी का पैर है। 1 मिनट। पीछे लखन खुला,
ऊपर तो मंदिर। आपने सुन लिया होगा कि जयंत कौवे का रूप धारण करके माता सीता को परेशान कर रहे थे और भगवान ने एक तिनका उठाया जो कि उनके लिए अस्त्र बन गया और वो तीनों लोगों में जान बचाकर भी अपनी जान नहीं बचा पाए। वापस उन्हें भगवान के सामने ही आना पड़ा। कहते हैं पत्थर तो बहुत है लेकिन कुछ पत्थरों पर इतिहास नहीं, आस्था लिखी होती है और चित्रकूट की स्फटिक शिला उसी में से एक है। तो अब हम पहुंच गए थे जानकी कुंड और अगर आप चित्रकूट आए हैं तो एक चीज़ का नाम ज़रूर सुनेंगे, कस्तूरी। कस्तूरी का नाम आते ही सबसे पहले कस्तूरी मृग की याद आती है। नेचुरली कस्तूरी नर कस्तूरी मृग से जुड़ा एक बेहद सुगंधित चीज़ है जिसकी खुशबू बहुत तेज़ और बहुत विशिष्ट मानी जाती है। और ये यहाँ पे एक तरीके का जादू कर रहे थे कि विवेक ने एक हाथ में रखा था वो कस्तूरी और दूसरे हाथ में उसकी स्मेल आ रही थी। अब ये कैसे हो रहा था, जब आप चित्रकूट आएंगे तब आप खुद ही इस चीज़ का अनुभव करिएगा। लेकिन चित्रकूट में बिकने वाली हर चीज़ को असली प्राकृतिक कस्तूरी समझना सही नहीं है। तो कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता इसी स्थान पर मंदाकिनी नदी में स्नान किया करती थी और इसी वजह से इसका नाम जानकी कुंड पड़ा है। जानकी यानी माता सीता। इस जगह की सबसे ख़ास बात यही है कि नदी के किनारे चट्टान पर माता सीता के चरण चिन्ह माने जाने वाले निशान हैं जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। हालांकि मुझे वो निशान नहीं दिखे थे। पास में भगवान राम और माता सीता को समर्पित मंदिर भी है और इसकी खूबसूरती की बात करें तो यहाँ मंदाकिनी का शांत पानी, हरियाली और आसपास का वातावरण इस एरिया को बहुत ज़्यादा सुंदर महसूस करा रहा था। जब भी चित्रकूट आए जानकी कुंड को घूमना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारी अगली डेस्टिनेशन थी हनुमान धारा। आप हनुमान धारा पहुँच सकते हैं रामघाट से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर रोपवे की सुविधा भी है। 170 रुपये इसका चार्ज है, तो आप इससे भी जा सकते हैं और बच्चों का 130 रुपये चार्ज है। तो यहाँ की कहानी ये है कि यहाँ पे हनुमान जी जब लंका में आग लगाकर वापस लौट रहे थे तो उनका शरीर अग्नि की गर्मी से तप रहा था। तब श्री राम जी ने उन्हें चित्रकूट आने को कहा था और मान्यता है कि यहीं एक प्राकृतिक जलधारा प्रकट हुई थी जिसके नीचे बैठकर हनुमान जी ने अपने शरीर की गर्मी शांत की थी। और आज भी पहाड़ की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के ऊपर से जल की धारा लगातार बहती हुई दिखाई देती है। हनुमान धारा से महज 60 सीढ़ियाँ ऊपर पहाड़ की चोटी पर सीता रसोई स्थित है। मान्यता ये है कि माता सीता इसी स्थान पर ऋषि मुनियों के लिए भोजन और उनकी अतिथि सेवा करती थी। इसी जगह पर सीता रसोई इसलिए इसका नाम है। और मंदिर के गर्भगृह में सीता राम लक्ष्मण की प्रतिमाएं हैं और इतना ही नहीं, चूल्हा, बेलन, रसोई वगैरह भी यहाँ पर रखा हुआ है। मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है मंदिर के अंदर, मैं बार बार नहीं वीडियो बनाती हूँ, बट हाँ मतलब है यहाँ पर। जब आप अंदर जाएंगे आप देखेंगे। और सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त एक धारा यहाँ दिखती है और एक धारा मंदिर में प्रतिमा के ऊपर दिखती है और यहाँ से चित्रकूट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और कई लोग इस हनुमान धारा से स्नान भी करते हैं। तो अब हम आ रहे थे वापस। हमारा अगला डेस्टिनेशन था जो कि था कामतगिरी, कामतानाथ भगवान का दर्शन करना। तो हम वहीं पहुंच गए थे और ये मंदिर जो है वो कामतगिरी पर्वत की तलहटी में है और पर्वत की लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा करी जाती है, लेकिन हम परिक्रमा नहीं कर पाए थे। जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको इसमें भरत मिलाप मंदिर भी मिलेगा। अगली बार जब मैं जाऊंगी तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊंगी। फ़िलहाल मैं उस मंदिर में नहीं जा पाई थी। तो हम अब आ गए हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पर जो कि है रामघाट। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है रामघाट। अभी लाइटिंग वगैरह नहीं हुई है, हम आ गए हैं यहाँ पे टाइम से। और आप ये देखिए, वहाँ पर आपको देख सकते हैं योगी जी। और अभी मुझे विवेक ने बताया है कि जो ये एरिया है जिधर हम खड़े हैं ये आता है उत्तर प्रदेश में, और जो रिवर के उस तरफ का एरिया है वो आता है मध्य प्रदेश में। एमपी, वो सतना डिस्ट्रिक्ट है और ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। हाँ, ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। नदी जो है वो एमपी में ही आती है। हाँ, नदी एमपी में आती है। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर काम कर रही है। जो एरिया काफ़ी दूर है उस पर भी काम कर रही है।
और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर इस तरफ काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है। तो ये जगह ऐसा है जहाँ पर आप यूपी एमपी दोनों एक साथ देख सकते हैं। इधर यूपी, वो एमपी। और ये है एक मंदिर, चलते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं। हाँ, मेन मंदिर है, ये यहाँ का गजेंद्रनाथ मेन मंदिर है, मत गजेंद्रनाथ। तो चलिए दर्शन करते हैं। और ये जो व्यू आप देख रहे हो ये है रामघाट चित्रकूट का। और शाम को अप्रॉक्स 6:30 बज रहे हैं और देखो सारी बोट एक्टिव हो गई हैं। और ये रामघाट फेमस है यहाँ पे, जहाँ भगवान श्री राम अपने वनवास के समय जब यहाँ निवास करते थे तो यहीं इसी स्थान पे वो स्नान किया करते थे। और यही वो स्थान है जहाँ पे तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। और ये देखो शाम का व्यू, अभी गंगा आरती की तैयारी भी चल रही है। आप आओगे तो यहाँ पे मत गजेंद्रनाथ का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर, वहाँ वो यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है रामघाट का। तो वहाँ पे सभी लोग दर्शन करते हैं। हम लोग भी अभी जस्ट दर्शन करके आ रहे हैं। भगवान शिव का है मंदिर। और ये शाम की मार्केट का व्यू है इधर। जैसे हर जगह की मार्केट होती है लेकिन घाट है तो थोड़ा वाइब अलग हो जाती है। फिर यहाँ एक मंदिर है पांडकुटी मंदिर। ऐसे ही आगे तक लास्ट आगे देखो वहाँ भी मंदिर ही हैं चारों तरफ ऐसे। तो शाम का सुबह अर्ली मॉर्निंग और शाम दोनों टाइम में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो जब भी आप आओ रामघाट ज़रूर आओ। तो आज संडे हम लोग चित्रकूट का प्लान किए थे और अर्ली मॉर्निंग हम लोग सतना से निकल लिए। बीच का आज वेदर भी बहुत अच्छा था, काफ़ी बारिश हुई है सुबह रास्ते में पूरा। और काफ़ी डेंस जंगल भी पड़ता है तो व्यू रास्ते का भी बहुत अच्छा था। कीर्ति को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम सबसे पहले जानकी कुंड गए, राम भद्राचार्य आश्रम गए और उस आश्रम में मंदिर है वहाँ दर्शन किया। और फिर वहीं से जानकी कुंड के लिए भी हम गए। वहाँ हम पीछे लोग जहाँ पर गए थे जानकी कुंड, तो वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन जब हम बाहर निकले तो हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे ऑटो रिजर्व होती है या टैक्सी रिजर्व होती है, जो भी रिजर्व होता है वो चारों धाम के नाम से रिजर्व होता है। जिसमें कौन कौन सी जगह है? चारों धाम के नाम से होता है, जिसमें फर्स्ट प्लेस वो ले जाते हैं गुप्त गोदावरी। उसके बाद सेकंड प्लेस पे लेके आते हैं माता सती अनसुईया का मंदिर है। फिर थर्ड प्लेस है स्फटिक शिला। स्फटिक शिला पत्थर है जहाँ पे भगवान राम के, माँ सीता के और लक्ष्मण जी के चरण के निशान हैं। और उसके बाद फिर जानकी कुंड लेके आते हैं। जानकी कुंड का जो मेन घाट है वहाँ लाते हैं। तो हम वो चारों दर्शन कर लिए। फिर वहाँ से जहाँ हम गए थे वो भी घाट का पार्ट था, वहाँ मजा बहुत आया। जानकी कुंड का ही पार्ट है क्योंकि घाट बहुत बड़ा है लेकिन उसमें अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो वो रामभद्राचार्य आश्रम का घाट था और जानकी कुंड बगल में ही है। जानकी कुंड के बाद फिर हम लोग रामघाट पे आए। फिर रामघाट से हम लोग सीधे कहाँ गए? हनुमान धारा के लिए। तो हनुमान धारा गए। हनुमान धारा में क्योंकि काफ़ी सीढ़ी है, अप्रॉक्स 600 की सीढ़ी है। पहले हमने प्लान किया था कि हम सीढ़ियों से जाएंगे लेकिन धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे। धूप है और थोड़ा ह्यूमिडिटी भी काफ़ी है तो इस वजह से हम लोग सीधे वहाँ से रोपवे हमने किया। और रोपवे से वहाँ अप एंड डाउन 170 पर पर्सन 170 चार्ज किया उन्होंने। और रोपवे अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, अकेले भी आते हैं तो रोपवे एटलीस्ट आपका टाइम तो सेव करेगा। टाइम सेव करेगा क्योंकि जितने देर में आप ऊपर जाओगे उतने देर में दर्शन करके आप रिटर्न भी आ जाओगे। और फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्ट आए कामतानाथ मंदिर। कामतानाथ मंदिर में हमने कामतानाथ जी का दर्शन किया। और उनकी 5.5 किलोमीटर की अप्रॉक्स परिक्रमा भी है लेकिन परिक्रमा नहीं कर पाए क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमारे पास नहीं था उतना जितना हमें चाहिए। और ठीक है, करने में अप्रॉक्स 1-1.25 घंटे लग जाते हैं तो उतना टाइम नहीं था हमारे पास क्योंकि हमें रिटर्न भी होना है अभी सतना के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट था कि हमें रामघाट भी आके दर्शन करना है, यहाँ का व्यू लेना है, सारी चीज़ें। तो फिर हम वहाँ से दर्शन करके देन यहाँ रिटर्न आ गए रामघाट पे। और रामघाट पे भी बैठे हैं। ये व्यू आप देखो रामघाट का, ये बोट वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं इधर और काफ़ी वाइब्रेंट है इधर। और बोट वोट है, अभी लाइटिंग वाइटिंग ऑन हो जाएगी सब। ये चित्रकूट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है रामघाट, इसको मिस नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से फिर अप्रॉक्स 6:15 हो रहा है तो हम बैक होंगे। और हमारा जो आज का होल डे था चित्रकूट का वो आज कंप्लीट हो रहा है। और बहुत अच्छा रहा हमारा। और बहुत अच्छा रहा। और सबसे अच्छी चीज़ अभी भी आप देख रहे हो कि बादल लगे हुए हैं, काले बादल हैं चारों तरफ। तो ये वेदर पूरा अच्छा था। बीच में हाँ ह्यूमिडिटी थोड़ी थी तो उससे थोड़ा एग्जॉस्ट हो गए हैं बट ओवरऑल बहुत अच्छी जर्नी रही। और जितना हमने सोचा था सब कवर कर लिया। और अब निकलते हैं, फिर देखते हैं अब आगे हम लोग फिर प्लान करते हैं किसी और ट्रिप के लिए। तो उसको भी अपडेट करेंगे इस ब्लॉग से। थैंक यू।
आप चित्रकूट जाएं तो सिर्फ दर्शन करके वापस मत आइए, कुछ समय वहां बैठिए, मंदाकिनी को देखिए और उस शांति को महसूस करिए। शायद यही चित्रकूट की सबसे खूबसूरत बात है। और मेरी यात्रा में जो सबसे सुखद अनुभव था वो सुबह ही हम जब मंदाकिनी घाट पे बैठे थे, वहाँ हम घंटों बैठे रहे, बहुत अच्छा लग रहा था। व्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।